हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज विज्ञान ने इतनी अधिक तरक्की कर ली है कि हम घर बैठे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देख पाते हैं जिन्हें जान पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं होता है। न्यूज़पेपर में सारी बातें आती नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इंसान को बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में पता चल जाती है, बातें जिनके बारे में ना उसने कभी सुनी हो ना कभी देखी हो। आज अध्यात्म और विज्ञान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आप अध्यात्म कहता है हम अपनी जगह सही और विज्ञान कहता है हम अपनी जगह सही, लेकिन विज्ञान के आविष्कारों को देखते हुए हम साइंटिस्ट को भी नकार नहीं सकते। इसी कड़ी में आज अपने वीडियो के माध्यम से एक ऐसा समाचार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के समक्ष रखा जा रहा है, एक ऐसी डेट के बारे में बतलाया जा रहा है, एक ऐसी तारीख बतलाई जा रही है जो पूरे वर्ल्ड के लिए, इस अर्थ प्लैनेट के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्या ऐसी अनोखी घटना उस दिन घटने वाली है? आज उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगी। स्टीफन हॉकिंग वो साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च वर्क किए और उनकी बहुत सारी बातें लोगों ने पाई कि उन्होंने सही बतलाई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा था कि एक दिन इस प्लेनेट पर यानी अर्थ पर एक ऐसा समय भी आएगा जब पृथ्वी मनुष्य जाति के लिए घातक सिद्ध होगी, यानी मनुष्यों के रहने के लिए पृथ्वी बहुत अच्छी जगह नहीं होकर रहेगी, यानी उनको पृथ्वी नष्ट होने के पहले किसी और प्लैनेट्स पर अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए। और इसी कड़ी में उन्होंने कई बातें लिखी जो आज वैज्ञानिक सही समझ रहे हैं और सही आविष्कार, उन्होंने जो भी आविष्कार किए या उन्होंने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम किया, अपनी थ्योरी निकाली, उन सारी थ्योरीज के, सारे प्रोजेक्ट्स के, उनके जितने भी हार्ड वर्क हैं, आज साइंटिस्ट यदि उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो उन बातों को सही पा रहे हैं। जबकि जब उन्होंने कही वो बातें तब लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया। हमारे अर्थ प्लैनेट के अलावा भी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में और भी ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ पर कि ऐसे ऐसे प्राणी रहते हैं जिनके बारे में हम लोगों को सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स पर भी हैं, जीव हैं, प्राणी मात्र वहाँ पर भी हैं, वहाँ भी रह रहे हैं प्राणी, लेकिन उनकी सटीक जानकारी के लिए साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस अटैक के बारे में बात कर रहा है जो उनके अकॉर्डिंग, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग, उनके न्यूज़ के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने उन्हें बतलाई हैं। और साइंटिस्ट नासा के ही नहीं बल्कि उस घटना के लिए सारे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं आपस में सलाह परामर्श कर रहे हैं। 8/12/2022 ये वो इम्पॉर्टेंट डेट है जिस पर हमारे अर्थ पर एक भयानक हमला हो सकता है। कौन करेगा ये हमला, ये मैं नेक्स्ट बतलाऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जानिए, ये पूरा साल ही कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स को लेकर आया है। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध, किसी ने नहीं सोचा था साल की शुरुआत में कि ऐसा कोई युद्ध होगा, लेकिन भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कहा था कि साल 2022, बाबा वेंगा के बात कर लीजिए या नास्टेडमस की बात कर लीजिए या इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर लीजिए, सबने कहा था कि साल 2022 जो है वो युद्ध का साल रहेगा। नेचुरल कैलामिटी, भूकंप और बारिश, बाढ़ का प्रकोप इस बार बाकी ईयर्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही रहा है। और साथ ही जब अभी रिसेंटली मोरबी की घटना हुई
ब्रिज गिरने की घटना जिसके कारण काफ़ी लोग मारे गए, कहीं पर अग्निकांड हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं जब हो रही हैं, इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ऐसा न्यूज़ जिसे मुझे लगा कि आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, जिसके बारे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अब साइंटिस्ट लोगों ने ये दावा किया है कि 8/12/2022 वो डेट है जिस पर एलियंस का अटैक अर्थ पर हो सकता है। लेकिन इस अटैक के पहले साइंटिस्ट जुटे हुए हैं किस काम में, सबसे पहले वो जानिए। जो दूसरे प्लैनेट्स पर रहने वाले प्राणी होते हैं वो हमारी भाषा से अलग अपनी बोलचाल की भाषा रखते हैं। एलियन से कांटेक्ट करना या वो अर्थ प्लैनेट पर आकर क्या किसी हमले को अंजाम देंगे या सिर्फ पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए और यहाँ से जानकारी हासिल करने के लिए वो आ रहे हैं। उनकी आपस की बोलचाल की भाषा कैसी होती है, कैसे उस भाषा को डीकोड किया जा सकता है। यदि उन्होंने कोई मैसेज अर्थ पर किसी मनुष्य को दिया तो कैसे अर्थ पर रहने वाला वो इंसान उस भाषा को, उनकी यानी एलियंस की उस लैंग्वेज को, उनके शब्दों को, उनके वाक्यों को कैसे डीकोड करके समझ सकता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरों की भाषा समझते नहीं हैं तब तक हमारा एक्शन भी सही नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ नेशन हो, जी न्यूज़ हो, इस पर और भी बाकी न्यूज़ चैनल पर यह दिखलाया जा रहा है कि 8/12/2022 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि उस दिन जब साल का आखिरी महीना चल रहा है, एलियंस का हो सकता है अटैक पृथ्वी पर हो। लेकिन ये ऐसा अटैक नहीं होगा कि पूरा अर्थ ही वो पूरा अर्थ को वो नष्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव मोड में वो आ जाएंगे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से वो कुछ जानकारी ले जो उनके लिए नेसेसरी हो, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, हो सकता है कुछ हमले की वो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी ये आए कि अगले साल या उसके बाद वाले साल यानी इस डिकेड के अंदर कभी भी एलियंस का अटैक अर्थ पर हो सकता है। और किस लिए करेंगे, क्या अर्थ को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं या यहाँ से उनके लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। यूएफओ को कई बार देखा गया है अर्थ प्लैनेट पर आसमान में उड़ते हुए। कई लोगों ने ये दावा किया, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में इस डेट पर पृथ्वी पर एलियंस का आना होगा? क्या उसके आने के लिए तैयारी, उनका आना फिक्स डेट है? और क्या उनके आने के पहले साइंटिस्ट तैयारी करने में सक्षम हो पा रहे हैं? इसी बात के लिए आज पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट एकजुट हैं, क्योंकि अमेरिका में भी मैंने आपको वो प्लेस बतलाया था जहाँ पर कि कहा जाता है कि अमेरिका का कोई नागरिक, कॉमन नागरिक उस प्लेस पे नहीं जा सकता और वहाँ पर एलियंस अपना काम करते हैं। तो एरिया 51, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया है। तो आज ये डेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है इस डेट को, जब साल का अंत हो रहा है, ऐसे डेट पर हो सकता है पृथ्वी पर एक कोई बहुत बड़ा एलियंस के द्वारा अटैक हो, जिससे यहाँ की जनहानि हो, या फिर सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आकर वो पृथ्वी का भ्रमण करके यहाँ से कुछ डेटा चुरा कर लेकर फिर से वो अपने प्लैनेट पर चले जाएं। क्योंकि एलियंस का प्लैनेट अलग है, उनकी बोलचाल की भाषा अलग है, उनके रहन सहन का ढंग अलग है। तो उनसे कम्युनिकेट करना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज सारे साइंटिस्ट एकजुट हो रहे हैं और इस वर्क पर वो काम कर रहे हैं, इस फैक्टर पर वो काम कर रहे हैं कि किस प्रकार यदि हमला हुआ तो उनसे हम पृथ्वी वासियों को बचाया जा सके, या उनके हमले की जानकारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साइंटिस्ट के पास हो, उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी उन्हें हासिल हो सके,
ताकि उनके आने के पहले हम पृथ्वीवासी भी अपने आप को उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार कर लें। तो ये वो डेट, अब ये देखना है कि क्या इस डेट को वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दावा कर रहा है, क्या वो दावा उनका सच है, क्या ऐसा कुछ होता है या नेचर के द्वारा कोई और अटैक। बट जो भी हो, ये डेट साल का 8/12/2022 का इम्पॉर्टेंट डेट मुझे भी लगता है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट इस डेट पर ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।